जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं नीरज। आज मैं स्टडी पॉइंट छतरपुर की ओर से आज फिर से आप सबके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूं। रेलवे, एसआई, कांस्टेबल और यूपी पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इतिहास के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? इतिहास के जनक के रूप में हेरोडोटस को जाना जाता है। वो प्रथम व्यक्ति जिसने सिंधु घाटी सभ्यता के पहले शहर की खोज की। तो प्रथम भारतीय जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के पहले शहर की खोज की, इनका नाम दयाराम साहनी है। वर्ष 1921 में इनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। अगला प्रश्न, वह व्यक्ति जो हड़प्पा सभ्यता पहुंचा। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता पहुंचने वाला व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम थे, वर्ष 1856 में। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा साक्ष्य किस वस्तु के प्राप्त हुए हैं? तो कांसे की बनी वस्तुओं के साक्ष्य सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों के साक्ष्य किस जगह से प्राप्त हुए हैं? तो कई जगह कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, कई जगह पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। तो लोथल में पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा किस जानवर की पूजा की जाती थी? सिंधु घाटी सभ्यता में हमें एक सींग वाले घोड़े की पूजा के साक्ष्य सबसे ज़्यादा मिले हैं। अगला प्रश्न, वेदों की ओर चलो नामक कथन किसने दिया? वेदों की ओर चलो नामक कथन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र किस ऋषि के द्वारा लिखा गया है? गायत्री मंत्र विश्वामित्र ऋषि के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न, ऋषभदेव को किस भगवान का अवतार माना जाता है? ऋषभदेव को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न, भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जिम्बिका ग्राम बिहार में हुई थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब की गई? तो इसके पहले की वीडियो में हमने कवर किया है संविधान सभा की महत्वपूर्ण तारीखें। उसी से संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई आपको पता चलता है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। भारतीय ध्वज में अशोक चक्र का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो भारतीय ध्वज में अशोक चक्र का सुझाव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, जबकि भारतीय ध्वज का निर्माण पिंगाली वेंकैया के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, भारत को गणतांत्रिक देश कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950। मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? अंग्रेज़ों का जब शासनकाल शुरू हुआ, बंगाल का गवर्नर बनाया गया, तो वर्ष 1774 में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय में बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद खत्म करके भारत के गवर्नर जनरल का पद लाया गया? चार्टर एक्ट राजलेख अधिनियम 1833 के समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जिसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला प्रश्न, भारत के गवर्नर जनरल का पद भारत के वायसराय के रूप में कब बदला? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल का पद भारत के वायसराय के रूप में बदल दिया गया था, वर्ष 1858 में। भारतीय संविधान में कानून का शासन किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो ब्रिटेन देश के संविधान से ये लिया गया है कि कानून का शासन, कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। 19वां प्रश्न,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड देश के संविधान से। अगला प्रश्न, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, इसकी घोषणा किस केस के में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई थी? तो SR बोम्मई केस वर्ष 1993 में हुआ। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह घोषणा की गई कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न, विटामिन के का निर्माण शरीर में किस भाग में होता है? विटामिन के का निर्माण बड़ी आंत के एक भाग कोलन में ई कोलाई बैक्टीरिया द्वारा होता है। सब्जियों को ज़्यादा पकाने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? सब्जियों को ज़्यादा पकाने से विटामिन बी नष्ट हो जाता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे मसूड़े फूल आते हैं। कुछ तीखा या ठंडा खाने से झंझनाहट महसूस होती है। अगला प्रश्न, लवक की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? लवक की खोज का श्रेय अर्नेस्ट हैकल को दिया जाता है। लवक की खोज 1865 में की गई थी। अगला प्रश्न, हेपेरिन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? हेपेरिन प्रोटीन का निर्माण लीवर में होता है। रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? वर्ष 1628 में विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की। श्वेत रक्त कणिकाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? श्वेत रक्त कणिकाओं को, व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस संघ के जीवों की त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं? इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों पर कांटे पाए जाते हैं। दम घोंटने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी गंध भी मीठी होती है और ये दम घोंटने वाली गैस होती है। अगला प्रश्न, सिकल सेल एनीमिया बीमारी के लक्षण कौन से हैं? तो अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया की बीमारी हो गई है तो लाल रक्त कणिकाओं का आकार हंसिए जैसा हो जाता है। यह स्थिति सामान्यतः तब होती है जब बच्चा मां के गर्भ में होता है। अगला प्रश्न, ध्वनि सबसे तेज किस में संचरित होती है? तो ध्वनि स्टील में सबसे तेज संचरित होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एकमात्र ऐसा जीव जो श्रव्य, अपश्रव्य एवं पराश्रव्य तीनों ध्वनियों को सुन सकता है। तो कुत्ता एकमात्र ऐसा जीव है जो श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य तीनों ध्वनियों को सुन सकता है। अगला प्रश्न, चमगादड़ अपनी दूरी का अनुमान कैसे लगाते हैं? तो चमगादड़ में आँखें नहीं होती हैं। कुछ प्रजातियों में आँखें होती हैं लेकिन उनसे उन्हें दिखाई नहीं देता है, इसलिए चमगादड़ सोनार तरंगों का प्रयोग करके माध्यम में गति अवरोध के बारे में पता लगाते हैं। अगला प्रश्न, मानव कानों के लिए ध्वनि प्रबलता की सीमा कौन सी ठीक होती है? तो मानव कानों के लिए 40 से 45 डेसिबल की सीमा ठीक होती है। अगला प्रश्न, कारक जिन पर ध्वनि का वेग निर्भर नहीं करता। तो दाब पर ध्वनि का वेग निर्भर नहीं करता। दाब चाहे कम हो जाए, बढ़ जाए या स्थिर रहे, इससे ध्वनि के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्रदान में दिया जाता है, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ से टकराकर प्रकाश के वापस लौट आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो किसी पदार्थ के टकराकर प्रकाश के वापस लौट आने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न, यदि आप पूरे पेड़ की ऊंचाई देखना चाहते हैं तो आपको कौन सा दर्पण प्रयोग करना चाहिए? उत्तल दर्पण का प्रयोग करके आप पूरे पेड़ की ऊंचाई देख सकते हैं। अगला प्रश्न,
किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण की मात्रा सबसे कम होती है? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण की मात्रा सबसे कम होती है। किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो उत्तरी ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति का वजन लिफ्ट में तब बढ़ता है जब वह ऊपर की ओर जा रहा होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी लिफ्ट में ऊपर की ओर जा रहा है तो उसे अपना वजन बढ़ा हुआ महसूस होता है। अगर वह नीचे की ओर आ रहा है तो उसे वजन कम सा प्रतीत होता है, और अगर लिफ्ट एकाएक नीचे गिर जाए तो उसे भारहीनता की कमी महसूस होती है। अगला प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? जहाँ वस्तु सबसे अधिक ऊंचाई पर होती है, मतलब टॉप पॉइंट ऑफ हाइट, सबसे अधिक ऊंचाई पर जब वस्तु पहुंच जाती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं। ऊर्जा का केवल स्थानांतरण हो सकता है, रूप परिवर्तन हो सकता है। अगला प्रश्न, कार की चाल किससे मापी जाती है? तो कार की चाल स्पीडोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न, व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग कहाँ किया जाता है? व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग प्रतिरोध मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न, लेजर किरणों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वैज्ञानिक थे T.H. मेनन, इन्होंने लेजर किरणों की खोज की। अगला प्रश्न, सबसे ज़्यादा ऊर्जा एवं सबसे कम ऊर्जा किस तरंग में होती है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा गामा किरणों में एवं सबसे कम ऊर्जा रेडियो किरणों में होती है। अगला प्रश्न, जल शुद्धिकरण में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो जल शुद्धिकरण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। कौन सी विद्युत तरंग हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है? तो गामा किरणें हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। प्यारे साथियों, ये थी हमारी 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।